जय हिंद दोस्तों। आज हम सब गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे कि बीजगणित में किस तरह एक द्विघाती समीकरण को उस गुणनखंड किया जाता है, उसके मध्य पद को कैसे तोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 45 है। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है। तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 है। तो आप देख रहे होंगे इसमें तीन पद है, द्विघाती समीकरण इसमें तीन पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। 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 हमको हमेशा याद रखना है कि हम मध्य पद को कैसे तोड़ें। इसका एकदम सो ट्रिक है, हमको ध्यान देना होगा। इसका जो पहला पद है, पहला पद और अंतिम पद, पहला पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक को हम गुना करेंगे। उस गुना को इस तरह तोड़ेंगे, या तो जोड़ के बीच वाला है या तो तोड़ के बीच वाला है। जोड़ के कब और तोड़ के कब? जोड़ के तब जब पहला पद का चिन्ह और अंतिम पद का चिन्ह सेम है तो जोड़ के बीच वाला आएगा। और जब पहला पद और अंतिम पद का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो तोड़ के हम बीच वाले पद को लाएंगे। जैसे आप एक नंबर में देख रहे होंगे कि पहला पद है प्लस में और अंतिम पद भी प्लस है, तो इनका जो गुणनफल होगा उस गुणनफल को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ के तोड़वाना चाहिए, जोड़ के। अब आप देख रहे हैं दो नंबर में भी पहला पद और अंतिम पद दोनों प्लस में है, इसलिए जोड़ के 22 आएगा। तीन नंबर में आप देख रहे होंगे, तीन नंबर में पहला पद प्लस में है लेकिन तीसरा पद जो माइनस में है, तो दोनों का अलग अलग चिन्ह है, इसलिए बीच वाला पद जो 11 होगा वो तोड़ के आएगा, टूट के आएगा। दोनों का अलग अलग चिन्ह होगा। चार नंबर में भी देख रहे हैं पहला पद और अंतिम पद अलग अलग चिन्ह है, इसलिए ये घट के तोड़ के आएगा 8। और पांच नंबर में भी आप देख रहेंगे पहला पद प्लस में है और तीसरा पद माइनस में, दोनों का अलग अलग चिन्ह है, इसलिए बीच वाला पद जो होगा वो माइनस हो के आएगा, यानी टूट के आएगा। तो सबसे पहले जो हम एक नंबर बनाते हैं, एक नंबर में है एक्स स्क्वेयर, नंबर एक, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 45। हम क्या करेंगे, पहला पद का जो गुणांक है वो एक है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कौन अंक छुपा हुआ है? एक छिपा हुआ है, इसलिए एक और 45 को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 45 एका 45। 45 को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ के मेरा 14 आना चाहिए। तो आप देखिए 45 को वैसे भी तोड़ सकते हैं, 45 एका 45। तो 45 को जोड़ेंगे 46 होगा, ये नहीं काम चलेगा। 45 को हम ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 15 45। 15 और 3 को जोड़ेंगे 18 होगा, ये भी नहीं चलेगा। उसका 45 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 5 नंबर 45, 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, यानी यही मेरा चलेगा, यही टुकड़ा चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर, अब हम 14 को यानी 14 को कैसे तोड़ेंगे, 9 और 5, 9x और 5x, और ये प्लस 45। देखिए ये ऐसे ही रहा, ये बीच वाला पद टूटा, बीच वाला पद 9x और 5x में टूटा। तो आप देखेंगे बीच वाला पद जो टूटा 9x और 5x में, तो 9x को और 5x को जोड़ेंगे तो 14 होगा, लेकिन 9 और 5 को गुना करेंगे 9 5 45 होगा, वही होगा जो कि इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल हुआ था। ओके, अब क्या करेंगे, ये तीन पद था, 1 2 3 पद था, लेकिन तीन पद में ये बीच वाला पद को दो पद में तोड़े, यानी 3 1 4 पद हो गया, 1 2 3 4 पद। तो हम दो पद का जो कॉमन लेंगे, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर में x इंटू एक्स है और 9x में क्या है, 9 इंटू एक्स। और यहाँ क्या है आप देख लो, हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ये दोनों पद में कॉमन लेना, एक्स स्क्वायर में और किसमें, 9x में। तो एक्स स्क्वायर में क्या है, x इंटू एक्स, और 9x में क्या है, 9 इंटू एक्स। आप देख रहे होंगे दोनों में x कॉमन हो सकता है, दोनों में x मिलता है, ये x प्लस 9 हो गया, दोनों में x कॉमन था तो x ले लिए हम। अब यहाँ देखो ये 5x प्लस 45 है, तो 5x में क्या है, 5 इंटू एक्स। अब 45 को हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, 45 को तोड़ते हैं तो 5 गुने 5 नमन 45। आप देख रहे हो कि 5 दोनों में, इसलिए 5 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को हम कॉमन ले जाए, क्या हुआ, x प्लस 9। अब आप देखो ये एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इन दोनों पदों में x प्लस 9 यहाँ भी है कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, दोनों पद में, इस पद में x प्लस 9 दोनों जगह है, इसलिए x प्लस 9 जो है कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 5। ये हो गया मेरा आंसर। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो मेरा जो है
ये यही होगा। ठीक है, इस तरह मेरा पहला बन गया, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम जो है अब दूसरा पद लेंगे, दूसरा प्रश्न लेंगे। अब हम एक जो है अलग अलग चिन्ह लेते हैं। आप देख रहे हो 5 नंबर, हम 5 नंबर को लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36। आप देखो पहला पद इसका है, पहला पद का जो गुणांक 1 है, अंतिम पद का गुणांक जो है 36 है। 36 का 36, 36 को इस तरह तोड़ना है कि घटा के 5 आ। घटा के इसलिए कि पहला पद और अंतिम पद का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए घटा के 5 आना चाहिए। 36 का 36 गुना करेंगे, पहला और तीसरा पद का जो गुणनफल होगा 36 होगा। 36 को वैसे भी तोड़ सकते हैं, आप इसको अच्छा समझ लें। 36 का 36 होगा, 36 और 1 को 37, ये नहीं चलेगा। फिर 36 को ऐसे भी तोड़ेंगे हम, 18 2 36 भी होता है, लेकिन 18 और 2 को जोड़ेंगे 20 होगा, ये भी नहीं चलेगा। 18 में सॉरी 18 में 2 घटा जो है 16 होगा, हमको 5 रहना है, ये भी नहीं चलेगा। अब जो 36 को हम ऐसे तोड़ेंगे, 12 भी 36 होता है, 12 में 3 गया 9, ये भी नहीं चलेगा। 36 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 4 में 36, 9 में 4 गया 5, ये मेरा काम आएगा, ये टुकड़ा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक टुकड़ा होगा 9 और एक टुकड़ा 4, तो बड़ा ये जो चिन्ह है जिसका, वो बड़ा का चिन्ह होगा और उसका दूसरा चिन्ह होगा छोटे वाले का। तो बड़ा का चिन्ह होगा -9x और उल्टा चिन्ह होगा छोटा का, छोटा 4 है और ये -36। आप देखो ये जैसा था वैसा होता है, ये जैसा था वैसा होता है। ये बीच वाले पद को हम तोड़े, बीच वाला पद में को जो तोड़े, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कि पहला का चिन्ह और तीसरा पद का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए दोनों का चिन्ह अलग अलग हुआ। जो चिन्ह यहाँ दिया हुआ वो बड़ा टुकड़ा का चिन्ह होगा और जो उसका उल्टा छोटा टुकड़ा का चिन्ह होगा। अब आप यहाँ देखो ये दोनों पद, 3 पद था, 1 2 3, 3 पद को जब तोड़े तो हम 4 पद हो गया। अब दो पद का हमको मानेंगे। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में क्या है, x इंटू एक्स, और यहाँ 9x है, तो दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x। यहाँ x दोनों में गुना है, ये x गुना x है, यहाँ 9 गुना x, x कॉमन ले लिए तो यहाँ x हुआ और x ले लिए तो यहाँ क्या बचा 9। उसी तरह यहाँ 4 गुना x है, यहाँ 4 9 36 है, 4 दोनों कॉमन ले सकते हैं, 4 ले लेंगे, यहाँ x रहेगा और यहाँ माइनस जो है 9 रहेगा। जो चीज़ यहाँ